हाफिज़ नमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस किस का नाम लूँ मैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात बड़ी है। आज नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट चीख चीख कर कहती है कि 4 सालों में सिर्फ इंतकाम लिया गया। और यूके की मायनाज नेशनल क्राइम एजेंसी ने 22 महीने मेरे भाई के अकाउंट्स मुलतवित रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग निकली, ना कोई करप्शन निकली। तो अल्लाह की ज़ात है, कुदरत का चक्कर है, चक्कर घूमता ज़रूर है, लेकिन ये मुकावत अमल है। कल की तकरीर सुन लें आप, यानी आप जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात अपना जो है ऊपर देखती है। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोजगारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियां उठाकर दुआ करती कि आज चले जाएं। आप सफारती ताल्लुकात जो हैं उसका मजाक बनाते, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाते, कभी किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहते, कभी कहते हैं मुझे धमकी मिली है। ये क्या मजाक बना दिया आपने, इस मुल्क को मजाक बना दिया। ये एटमी कुव्वत है। तो मैं आज जुगनू मोहसिन साहिबा को शुक्रिया उनका अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहसन फैसला है। सूबे की 12 करोड़ आवाम जो किसान खाद को तरस रहा, 12,000 मेगावाट नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बिजली के मंसूबे लगे, आज फिर अज़ियतनाक लोड शेडिंग हो रही। जो सूबा कुमाऊं सूबा है, जो गंदम दूसरे सूबों को देता है, आज आटे की लिए लाइनों में लगना पड़ता है, चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। किसान खाद को तरस गया है। कोरोना आता है तो पेनरोल की गोली जो है वो नापैद हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकाफ़ात अमल है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। मुझे उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद एक भारी अक्से से कामयाब होगी और एक तहरीके अदम एतमाद मैंने और मरीम बीबी ने अपना सड़कों पर देखी। आम आदमी ने लॉन्ग मार्च में शमूलियत अख्तियार कर कर सड़कों पर तहरीके अदम एतमाद इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ भारी वोटों से कामयाब करा दी। तो मैं जुगनू मोहसिन साहिबा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि आप मीडिया को बताएं, मीडिया से बात करें। इधर लगाई सर, इधर। अच्छा ठीक। माइक जो है थोड़ा सा इधर कर दें, ये माइक जो है इधर कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां हमजा शहबाज साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खुशखूबी से मुझे यहाँ बुलाया है। मैं इनके बड़ों की शुक्रगुजार हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, जिन्होंने हमेशा खुलूस और इनकरेजमेंट दी। मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारा ताल्लुक़ मेरे शौहर का और मेरा इस घर से बहुत पुराना है। और जब मैंने 2008 में अपने इलाके में कम्युनिटी वर्क शुरू किया, उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सियासत करूँगी। मेरे मरहूम चचा सैयद सज्जाद हैदर किरमानी, जो उस इलाके से अनडिफीटेड MNA और MPA रहे सिंस 1985, वो हमेशा लीग में रहे। और उनकी वफ़ात के बाद मैं अपने घर में अपने जैसे कहते हैं अपने घर का बुआ खोलन वास्ते, खुला रखने वास्ते आई वेंट बैक टू माई कंस्टिट्यूंसी। और वहाँ हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और मैंने बुनियादी तौर पे कम्युनिटी वर्क करने के लिए आई थी वहाँ। उस वक्त से लेके जब तक 2018 में मियां शहबाज शरीफ साहब की यहाँ पंजाब में हुकूमत रही, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कदम कदम पे मुझे इनकरेज किया, मेरा साथ दिया। मुझे हमेशा अच्छे कामों में 2008 से लेकर 2018 तक मेरी मावनत की। मेरा उस वक्त सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मियां साहब ने वज़ीर आला होते हुए वहाँ जो अच्छे कदम मैंने उठाए,
मेरे साथ यहाँ साथी बैठे हैं, वो गवाह हैं कि उन्होंने हमेशा कहा कि बीबी आप करें अच्छे काम, हम आपके साथ हैं। और उन कामों की फहरिस्त जो है वो तवील है, किसी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। फिर 2018 में इलेक्शन आया और उस वक्त मजबूरियों के तहत और हल्के के इस्लाम में मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। और पार्टी पोजीशंस ऐसी होती हैं कि पुराने जो लोग होते हैं वो चले आते हैं पार्टीज़ में, और मुस्लिम लीग नून के भी अपने कैंडिडेट्स थे, अपनी मजबूरियां थी। तो मैंने आज़ाद ही इलेक्शन लड़ा और मेरा पैनल नून लीग कैबिनेट के साथ बना। अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया, आवाम की बड़ी पजीराई हासिल हुई। उसके बाद अता यहाँ मौजूद हैं, अता तारड़, इनके साथ काफ़ी बातचीत होती रही। इन्होंने मुझे कहा कि मैं समझता हूँ आपकी मजबूरियाँ, और मुझे मालूम था कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके क्या इरादे हैं। मैंने कहा जी मैं ये रूलिंग पार्टी बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना चाहती, और जो मेरी हल्के की अवाम है वो यक आवाज़ होके मुझे हुक्म दे रही है कि हमने आपको पहली दफ़ा इलेक्ट किया है, हमारे काम हैं, हम मजबूर हैं, आपने हमारे काम करने हैं। अता ने मुझे कहा कि आप अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखिएगा, वक्त आने पे इंशाल्लाह आपसे मशावरत करेंगे। और मुसलसल मेरा राब्ता रहा, इनकी आला क़यादत से भी रहा। और पिछले साल जब अपोजिशन ने इस्तीफ़ों की बात की तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मेरा इस्तीफ़ा हाज़िर है, आप जब हुक्म देंगे मैं अपना इस्तीफ़ा स्पीकर की डेस्क पे पहले मैं रखूँगी। और उन्होंने मुझे फिर कहा कि आपकी आवाम को आपके कामों की ज़रूरत है, आपको हम बताएंगे, जब मुनासिब वक्त होगा तो हम आपको इंशाल्लाह इंडिया देंगे। उसके बाद पिछले साल मैंने आला क़यादत से फिर रुजू किया और मैंने उनको कहा कि जी आपका बयानिया मुस्लिम लीग नून का मंशूर, वो उसमें हम पूरी तरह से शामिल होके आपकी शाना बशाना काम करना चाहते हैं। मुझे मौका दिया जाए कि मैं फॉर्मली पार्टी को ज्वाइन करूँ। उस वक्त भी आला क़यादत ने कहा कि वक्त आने पे 100 बिस्मिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो वक्त आज आया और मैं उस पार्टी के साथ शामिल हो रही हूँ और उस पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ी हूँ जहाँ पर जमहूरियत का तसलसल, आइन की बालादस्ती और आवाम की हुक्मरानी जिसका मंशूर है, और जिसके लिए जैसे कि मियाँ हमजा शहबाज ने भी फरमाया, इनके पार्टी वर्कर्स ने, इनके पार्टी लीडरान ने, इनकी आला क़यादत ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए मिल्लतुल कौम कि आज हमारे दरमियान ऐसे ज़ीरक सियासतदान हैं जो हमें एक तरफ जो इस वक्त राजुल वक्त पागलपन है उससे निजात दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी मईशत को मुस्तहकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटे सूबों की सुनेंगे, क्योंकि एक बहुत खुशी होती है एक पाकिस्तानी होके जब मैं देखती हूँ कि मियाँ शहबाज साहब के साथ मौलाना बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ आसिफ जरदारी साहब बैठे हैं, मियाँ शहबाज साहब के साथ MQM बैठी है, बलोच बैठे हैं, और तमाम पाकिस्तान के रंग जो हैं वो इस PDM में हमें झलकते नज़र आते हैं। तो हम बड़ी उम्मीद से यहाँ आए हैं और हमें मालूम है कि ये सब उम्मीदें अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह पूरी होंगी। हमजा शहबाज